हाय फ्रेंड्स, आई एम पूजा उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाम के बाद। आज हो गया है संडे। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली आज संजीव जी और मैं जा रहे हैं पहले कुसुम दी के पास। कुसुम जी मेरी बड़ी वाली नंद है, संजीव जी की बड़ी बहन पहलादपुर रहती है, तो हम लोग उनके पास जा रहे हैं। एक्चुअली उनका बेटा लंदन से आया है विशाल, 1 साल के बाद वो वहाँ LLM कर रहा था, तो उसका काफ़ी टाइम हो गया तो से आए हुए, तो आज वो आया तो दीदी ने हमें बुलाया था उससे मिलने के लिए। तो संजीव जी और पहले मैं वहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमें जाना है शालीमार। शालीमार एक्चुअली में संजीव जी के रिलेटिव है गाँव के, उनकी मदर बीमार है, काफ़ी दिन से उनकी सर्जरी हुई है, तो हम लोग उन्हें देखने जाएंगे। तो आज हम दोनों एक साथ पूरे दिन बिताने वाले हैं। जहाँ जाएंगे आपको बताते हैं। ओके, अब हम लोग बदरपुर पहुँच गए हैं। ऑटो से ऑटो ने हमें बदरपुर उतार दिया था, तो संजीव जी दीदी के लिए फ्रूट ले रहे हैं यहीं से। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आज तो बियर ही नहीं हो रही, पर क्या करें, अब जाना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ से हम लेंगे पहलादपुर के लिए दूसरा ऑटो। अब हम पहुँच गए हैं पहलादपुर। यहाँ से जैसे ऑटो उतारता है रेड लाइट से, तो वहाँ से शर्मा मार्केट शुरू हो जाती है। ये शर्मा मार्केट है पूरी, काफ़ी अच्छी मार्केट है, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं अच्छे से यहाँ पे। काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो बस थोड़ा सा हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चलना पड़ता पैदल। और अंदर गली में मेन शर्मा मार्केट शुरू होते ही फिर दीदी का क्लिनिक आ जाता है। उसके ऊपर ही अभी फ़िलहाल वो रह रहे हैं, बट अभी वो नोएडा शिफ्ट होने वाले हैं अपने फ्लैट में, क्योंकि ये थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, तो ठीक से दीदी मैनेज नहीं कर पाती। तो अब वो लोग नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे, बस क्लिनिक के लिए वो डेली अप डाउन किया करेंगे अपनी गाड़ी से। तो बस ये रास्ता है, थोड़ा सा पैदल चलना है, साथ साथ धूप तो तेज़ हो ही रही है, बट हम साइड साइड से चल रहे हैं ताकि ज़्यादा धूप ना लगे। आज वैसे हवा भी नहीं चल रही है। यहाँ पर वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, आपकी फ़ोन की भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। और जैसे ही अंदर मार्केट शुरू होगी ना, गली में शर्मा मार्केट या दिन का क्लिनिक है, वहाँ पर सारी गारमेंट्स की शॉप्स, आपकी ग्रोसरी शॉप्स, आपकी और बर्तन की, मतलब ऑलमोस्ट एक लाख की चीज़ें होती है। ये आ गया दीदी का क्लिनिक, शांति लेडीज शांति क्लिनिक। ये आ गया दीदी का क्लिनिक, ये हम पहुँच गए। ये लो, ये मेरी दीदी है, ये मेरी बड़ी दी है। हम इनसे मिलने आए हैं। ये संजीव जी, देखो मेरी रील दीदी को दिखाई जा रही है। ठीक है। अरे आप बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर हो यार दी, मेकअप की जरूरत नहीं है। ये दी का मंदिर। उसके बाद में ये आ गई चौहान की शॉप है, मीठापुर चौक पे, गोलगप्पे टिक्की वाला फेमस है। लंच नहीं किया था इसलिए बच्चों के लिए यहीं से पैक करा के ले जा रहा है। वाह, ये आते हुए मैं चौहान के ना मीठापुर चौक से पापड़ी बल्ला लाई, टिक्की लाई एंड गोलगप्पे लाई, क्योंकि दोपहर को यार लंच नहीं बना पाई, सुबह ही नाश्ता करके चले गए थे। आज सुबह मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़े, तो वही एक एक खाया था। और हम लोग दीदी के पास चले गए थे, वहाँ दीदी ने फ्रूट्स वगैरह काफ़ी, चाय नाश्ता करा दिया था। और लंच की तो अब टाइम ही नहीं रहा, 3 साढ़े 3 बज गए, इनफैक्ट 4 बजने वाले, तो मैंने कहा थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते हैं और फिर रात को डिनर बना लेंगे। तो मैं ये लेके आई थी, बच्चे खा रहे हैं। अब ये मुझे कह रहे हैं कि हम लोग तो फुल है, हमने मैगी बना के खा लिया। मैंने कहा यार पैसे वेस्ट, अब क्या करें, कोई नहीं, खाते हैं, थोड़ा थोड़ा वेस्ट तो करेंगे नहीं। हाय फ्रेंड्स, आज हो गया मंडे। तो आज का क्या शेड्यूल था, मॉर्निंग में शॉप वगैरह खोली और फिर मुझे जाना था स्कूल, एक एक्चुअली में स्पोर्ट्स एकेडमी जाना था। वहाँ बच्चों के लिए पूछना था कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर पाते, और हमारे एरिया में एक्चुअली में आसपास कुछ खास है भी नहीं, तो मैं उसी चक्कर में गई थी। अब दोपहर में लंच वगैरह किया, शॉप क्लोज़ करके। तो अब परी ने कहा उसके दांत में दर्द है, तो मेरी एक फ्रेंड है स्वाति, डेंटिस्ट है, तो मैं उसके पास परी को दिखाने जा रही हूँ। और उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट है अपोलो, मुझे शाम को वहाँ जाना है। एक्चुअली में मुझे ना एक दाद ये यहाँ पे हुआ है काफ़ी दिन से। एक्चुअली ये मुझे यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ से होते 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 ऐसे 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 करके यहाँ आ चुका है। इसमें काफ़ी ईचिंग और पेन होता है, तो मैंने कहा मुझे दिखा लेना चाहिए, ये दिक्कत बढ़ ना जाए। आपको शो नहीं हो रहा, मैं इसकी पिक करके दिखाऊंगी आपको। तो फिर मुझे वहाँ जाना है, तो अभी जा रही हूँ पहले परी को दिखाने स्वाति के पास, वहाँ मिलते हैं, फिर दिखाती हूँ इसके दांत में क्या दिक्कत है। वहाँ पे खुलने वाले, तो दिखा ले। और
और ऊपर एक दांत है उसमें भी ये है डॉक्टर स्वाति। और एक ऊपर वाली झाड़ है उसमें भी कीड़ा लग गया। पहले तो नीचे वाली दिखा ले तसल्ली से। कीड़े तो सब में ही लग रहे हैं परी तेरे। आप सीधा मुंह करो। इसमें पेन है हाँ पूरे टाइम या खाने के टाइम? थोड़ा हल्का फुल्का। थोड़ा थोड़ा जब ठंडा पानी पीते जब पीते हो। ये वाली तो ना मुझे लग रही है पूजा ये डीप है। नीचे वाली परी के दांत में क्या एक तो निकलनी निकलनी है, जो जाड़ का छोटा सा खून है, और एक जो ऊपर वाले में कीड़ा तो उसमें आरसीटी करानी पड़ेगी। रेडी फॉर आरसीटी करी करानी पड़ेगी। देखते हैं, सोच रहे हैं, अभी डिसाइड करते हैं, जाड़ तो निकलवा लेते हैं पहले जो निकलवानी है। परी रेडी है? अब पेन कोई हो रहा होगा, बिल्कुल रिलैक्स है। अगर पेन लगे तो मुझे आप बता देना। हाँ ठीक है कोई कैमरा प्रॉब्लम अलाउ नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। तुमने मेरा चैनल देखा था? वीडियोस देखी है? नहीं 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 मैंने तुम्हारा अभी खाली वही देखा था लास्ट टाइम का। अच्छा। पेन हो गया चुभ रहे मतलब? एक्चुअली में मेरी सिस्टर इन लॉ है, कुसुम दी, पहलादपुर में है। इधर चुभ रहे इधर चुभ रहे हल्का तो फील हो रहा है। फील हो रहा है ना? इधर भी फील हो रहा है ना? देखो मैं चुभना बताती हूँ आपको। परसों से नमक डाल के गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। थूको बेटा। मतलब कल सुबह ब्रश भी नहीं करनी है? नहीं 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 ठीक है। ना ब्रश करे ना थूके बिल्कुल भी। सब खाना इसे ठंडा करके देना, कुछ भी गर्म मत देना। ठीक है। ठीक है कल तक। ठीक है। परसों से नमक डाल के गुनगुने पानी से जितना ज़्यादा ये कुल्ला करेगी ना उतनी हाँ। जल्दी आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक थोड़ा है। सा जैसे ये सर्जरी हुई है तो हाँ। थोड़ा पेन। फिर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल आ गए। जो हमारे वाला फ्लोर था ना, 3rd फ्लोर था, वो तो यहाँ से नहीं तो इमरजेंसी उधर से जाएंगे, वो तो सारा तंजानियों का था। 3rd फ्लोर एक्चुअली में जो मेरे वाला फ्लोर था ना वो कैंसर वार्ड था, ऑन्कोलॉजी। तो वहाँ पे तंजानिया सबसे ज़्यादा आते थे, क्योंकि तंजानिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर है, कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट में थे आप? हाँ 3rd फ्लोर में सारे कैंसर के पेशेंट थे हमारे वाले फ्लोर पे। हाँ पता नहीं शूट करना अलाउड है या नहीं है। इस डिपार्टमेंट किधर है? स्किन के डॉक्टर। हाँ, ठीक। ये फार्मेसी है इनकी, ये इनकी फार्मेसी है, ये इनकी फार्मेसी है यहाँ पे, ओपीडी की फार्मेसी। मतलब जो आउट पेशेंट है ना, जैसे अब हम दिखा के आ रहे हैं, हमें कोई भी मेडिसिन लिखी जाएगी तो वो यहाँ से ले लें। बाकी जो आईपी फार्मेसी है वो नीचे है, सीधे ऊपर से इंडेंट होते हैं कंप्यूटर से, जो इन पेशेंट होते हैं तो वो वहीं डिलीवर होते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही डिपार्टमेंट है डर्मोलॉजिस्ट और नेफ्रो का। तो हम लोग फिर यहाँ एंट्री की तो काफ़ी रश था, तो हमने अपना बिल बनवा के हम लोग वेट कर रहे थे। ये पल्लवी खड़ी है, इसका कॉल आ गया था। एक पेशेंट भी कुछ ज़्यादा ही थे, एक्चुअली में कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही पेशेंट लगातार आ रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड पल्लवी, हम दोनों आए थे अपोलो हॉस्पिटल में दिखाने। अब हमने दिखा लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा सीन नहीं था, तो छोटा सा ही सीन था, बट फिर भी लिख दी मेडिसिन। ठीक है, हो गया वीआईपी ट्रीटमेंट। वेट किया 1.5 घंटे में और 5 मिनट में दिखा के आ भी गए। नाउ फाइनल हो गया हमारा ट्रीटमेंट। अब जाके मेडिसिन लेंगे, क्रीम लेंगे और आराम आ जाएगा। हाँ ठीक है ना? हाँ।
मेरा 2 दिन का व्लॉग। मैंने संडे को भी रिकॉर्ड किया आपके लिए और मंडे को भी किया। संडे को दीदी के पास गए थे, शालीमार जाना था, वहाँ मैं जा नहीं पाई क्योंकि गर्मी थी और ऑलरेडी 3 बज गए थे। तो उन्होंने कहा बच्चे अकेले, तुम बच्चों के पास जाओ। तो मैं घर आ गई थी। संजीव जी चले गए थे शालीमार। उसके बाद फिर अगले दिन कुछ खास था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर मैंने संडे को कंटिन्यू रखा व्लॉग। संडे को जैसे मैंने बताया, मैं एक स्कूल गई थी, वहाँ पे काम बना नहीं। मैं अब वेडनेसडे को जाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। वो एक स्पोर्ट्स अकेडमी है, वहाँ पे मैं तीनों बच्चों के लिए कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख के आऊँगी। अगर वहाँ अच्छा लगा तो मैं उनको वहाँ ज्वाइन करा दूँगी। पल्लवी भी जाएगी, उनकी बेटी है नव्या, तो वो भी उसको ज्वाइन कराएगी। तो हम लोग कल एक साथ जाएंगे, तो वो मैं कल दिखाऊँगी। फिर मैंने परी का डेंटिस्ट ट्रीटमेंट कवर किया, व्लॉग में दिखाया आपको। उसकी एक्चुअल में एक जाड़ पूरी थी, वो टूट चुकी थी थोड़ी थोड़ी करके, सिर्फ एक टुकड़ा बचा था साइड का ना। अब वो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। कभी भी हमें अपने दांतों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनकी केयर अच्छे से करो। आप जब भी खाना खाओ तो कुल्ला करो और सुबह शाम अच्छे से ब्रश करो, और ब्रश भी प्रॉपर करो। मतलब पेस्ट मायने नहीं रखता और ब्रश मायने नहीं रखता, बट उसका जो ट्रीटमेंट है, जो अच्छे से प्रोसेस है ब्रश करने का, वो इक्वली होना चाहिए। तो वो करना चाहिए आपको। तो आपको ये सब चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा मीठा कम अवॉइड करो, मीठा अवॉइड करो, और गर्म चीज़ें और ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी मत खाओ जो दांतों के लिए नुकसानदायक हो। तो हमें ये सब चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, जो परी को इतना पेन करना पड़ा। हालांकि जो मेरी फ्रेंड स्वाति है डेंटिस्ट है, वो बहुत अच्छी है, उनका हाथ बहुत हल्का है, वो पेन लेस ट्रीटमेंट करती हैं। मैंने भी अपनी दांत की RCT कराई थी, तो मुझे ज़रा भी पेन का नहीं पता चला था। बहुत अच्छे से उन्होंने कर दिया था। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। आपको किसी को भी ज़रूरत हो जो इस एरिया में, जो इस आसपास एरिया में रहते हैं, तो वो वहाँ पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। उनकी फ़ीस भी बहुत रीज़नेबल है और ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है। तो फिर मैंने परी का दिखाया कि उसकी जाड़ है ना टूटी हुई थी एक्चुअल में, तो थोड़ी सी बची थी, तो उसको ही निकालने में 1.5 आवर लग गया, इतना टाइम लग गया। तो वो करवाया। अब बाकी परी का एक दांत और ख़राब है, उसकी RCT करानी है, तो वो भी मैं जल्दी से करा लूँगी। तो ये आदि परेशान कर रहा है बार बार, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उसके बीच में कौन मिला रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे एक बार पकड़ के पीट दूँ, मैं आगे तब रिकॉर्ड करूँगी।